बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम और न्यूज़ टाइम में नाज़रीन आज हम बात करेंगे। एक तो स्मोक तदारक का केस हाई कोर्ट ने मार्केटें बंद करने का हुक्म दिया और दूसरा महंगाई की शरह एक साल की फिर बुलंद सतह पर चली गई है। तो इन दोनों चीजों पर बात करेंगे, इनका हल क्या है। देखिए, तनकीद तो की जाती है लेकिन उनका मुश्किल हल भी होना चाहिए, तो उस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि स्मोक का तदारक केस जो है, लाहौर हाई कोर्ट का मार्केटें और बाजार रात बंद 10 बजे बंद करने का हुक्म। इतवार के रोज कमर्शियल सरगर्मियां मुकम्मल बंद होंगी। शादी हॉल्स पर भी नजर रखें, पूरे 10 बजे हॉल्स बंद होने चाहिए। मुझे ये बताएं कि ये वक्ती तौर पर आप हर सर्दियों के आने पर ये हरकतें की जाती हैं और अदालतें भी जो है वो शुरू हो जाती हैं इस पर। इसका मुश्किल हल आपने कभी सोचा है? कभी आपने उस पर गाइडलाइन दी है कि मुश्किल हल क्या होना चाहिए? आप दुनिया को नहीं देखते कि क्या हो रहा है। स्मोक का मसला वक्ती इकदाम से हल नहीं हो सकता, ये इनको पता नहीं कौन समझाएगा। जैसे कि सिर्फ मार्केटें जल्द बंद करना है, छुट्टियां देना, ये इसके लिए पॉलिसी की मुश्किल इसलाह दरकार है जनाबे वाला। ये आप हर साल जो है 6 महीने बाद 8 महीने बाद एक नवा फरमान जारी कर देते हैं और गरीब आवाम को एक अलग ही आपने मखमसे में डाला हुआ है। जो दिहाड़ीदार तबका है वो तो मारा जाता है बेचारा, बल्कि अब तो आम ताजर हजरात भी मारे जा रहे हैं। तो मुश्किल हल के लिए जो इकदाम जरूरी है वो ये है, सनती अखराज पर सख्त कंट्रोल रखना चाहिए। इन फैक्ट्रियों पर फौरी पाबंदी जो बगैर फिल्टर के धुआं खारिज करती हैं। ये आपने एक इकदाम भी किया है, अभी तक सवाल ही पैदा नहीं होता। जदीद फिल्ट्रेशन सिस्टम का इस्तेमाल लाजमी करार दिया जाए। जरई फजला जलाने पर पाबंदी आयद की जाए, जबकि अभी पिछले दिनों खबर आ रही थी कि जनाब पंजाब में जलाए जा रहे हैं। फिर हम कहते हैं जी भारत की तरफ से आ गया। और भाई, भारत का एयर क्वालिटी दिल्ली का और लाहौर के का डबल का फर्क है। दिल्ली डबल के फर्क के साथ पहले नंबर पर थे हम और वो दूसरे नंबर पर थे, यानी कि इतना फर्क था। तो क्या दिल्ली लोगों को गला खराब, खांसी, बुखार, हर तरह की बीमारियां लग रही हैं। और खसूसन पंजाब के इजलाओं में किसानों को मतबादल जराए देने चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ आप पाबंदी लगा दें। और इसके अलावा फसल की बाकियात नहीं जलाई जानी चाहिए और साफ तवानाई की तरफ मुंतकली होनी चाहिए। कोयले और तेल पर चलने वाले प्लांट्स की जगह सोलर विंड और हाइड्रो एनर्जी को फरोग देना चाहिए। ट्रांसपोर्ट के हवाले से रिफॉर्म्स करनी चाहिए। पुरानी गाड़ियों और रक्षों के धुएं पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। और आप देख ले, सड़क पर चलकर धुआं मार रही होंगी गाड़ियां, उस पर नहीं, हेलमेट नहीं पाया फाड़ लो एनु। ये इनकी हालत है। वो बेशर्मो जो असल चीजें नुकसान देती हैं पूरे का पूरी अवाम को, उस पर कोई तवज्जो ही नहीं है। और इसके अलावा जो बड़ा काम है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर करना होगा। ये बहुत जरूरी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सस्ती की जानी चाहिए, आम हो, ताकि बाइक्स और दूसरी चीजों का इस्तेमाल कम से कम हो, लोगों को उसमें बचत महसूस हो। लेकिन यहाँ पर चक्कर ही कोई नहीं है। इश्तिहारात पर थोबड़े लगाए, इश्तिहारों में जनाब सब कुछ खत्म हो गया। वो एंटी स्मोक गन्स भी आ गई, फलां हो गया, ढिमका हो गया। पैसे अवाम का ऐसे माल उजाड़ रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। और सबसे बढ़कर दरख्तों की शजरकारी की जानी चाहिए। शहरी मनसूबा बंदी होनी चाहिए। जो ग्रीन बेल्ट्स हैं वो, और इमारतों में ग्रीन जो है रूफिंग और अर्बन फास्ट प्रोग्राम को फरोग देना चाहिए। आपने देखा होगा कि ये इन्होंने जितनी ग्रीन बेल्ट थी, ये मैं आपको बता सकता हूं कि ये ठोकर से आप अपना हमदर्द चौक से आए, सारी ग्रीन बेल्ट थी। वहां पर जनाब इनकी हुकूमत जैसे ही आई, वहां पर टाइलें लगा दी गई, वो जो ग्रास है वो खत्म कर दी गई। तो ये तो इनके हालात है। इनको पता ही नहीं है, जितने निकम्मे और नालायक इन्होंने सर पर बिठा दिए हैं और सिर्फ अपनी इश्तिहारबाजी के अलावा इनको काम ही कोई नहीं है। और दूसरा, महंगाई की शरह एक साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है और माह अक्टूबर में महंगाई की शरह में हुकूमती अंदाजों से ज्यादा इजाफा हुआ है। मतलब कि इनके करतूत आप चेक कर लें। महंगाई की शिद्दत में मजीद इजाफे से मुतल्लिक खबरदार कर दिया गया है। खुराक और ज़रूरी अशिया की किल्लत, सैलाब, बारिश, ट्रांसपोर्ट लागत, आलमी सतह पर ईंधन की कीमतों में उतार चढ़ाव ये भी हो रहा है, लेकिन हमने हमने इसका कोई सद्देबाब नहीं किया। अब पॉलिसियों की गैर यकीनी सूरत हाल है और मुमकिन इकदाम क्या हो सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि मुमकिन इकदाम है, मकामी पैदावार में इजाफा किया जाना चाहिए।
زرعی اصلاحات کی جانی چاہیے، پانی کے بہتر استعمال اور ذخیرہ کرنے کے نظام میں سرمایہ کاری ہونی چاہیے، درآمدی انصار میں کمی کی جانی چاہیے، جو امپورٹ ہم کرتے ہیں اس میں کمی کریں آپ۔ انہوں نے امپورٹ کم کرنے کی بجائے ٹیکس لا دیو جی، ٹیکس لا دیو جی، یہ فنکاری لگائی ہے انہوں نے۔ مقامی انڈسٹری کے لیے ٹیکس ریلیف دینا چاہیے، جو تاکہ انڈسٹری لگے، اس پر کام ہو، لوگوں کو روزگار ملے۔ مارکیٹ مانیٹرنگ کی جانی چاہیے، جو لوگ اب چینی کوئی آپ لے لیں، یہ چینی مافیا روز چینی چور کے نعرے لگاتے تھے، سارے چینی چور ان کے ہیں۔ وہ ایک علیم خان، وہ جنگیر ترین تھا، اس پر نام لگاتے تھے، اب وہ بھی ان کی گود میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو چینی مافیا آپ دیکھ لیں کہاں سے کہاں پر چینی چلی گئی، اور دکانداروں کو کہتے ہیں جناب ہمارے ریٹ پر بیچے، جب ان کو پیچھے سے اس ریٹ سے ملتی ہی نہیں ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں لائنوں میں لگ کر توڑا لے بھی لینا تو ایک آدھ توڑا ملتا ہے۔ تو یہ تو ان کی حالت ہے، ایسے نکمے اور نالائق ہمارے پر مسلط کر دیے گئے ہیں، اور ذخیرہ اندوزی اور ناجائز منافع خوری پر سخت کاروائی ہونی چاہیے۔ لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے، ایک دکان پر اسی چیز کا ریٹ جو ہے وہ 10 روپے ہے، دوسری دکان پر وہی ریٹ جو ہے وہ 20 روپے ہے، کوئی پوچھنے والے ہی نہیں ہے۔ پکڑ لیں گے تو کوئی چکر ہی نہیں ہے، یہ اتنا سا وہ کیوں باہر ہے، وہ پیرا فورس آ جاتی ہے۔ اور بھائی جو کام کرنے والے ہیں، جو عوام کو ریلیف دینے والے ہیں، وہ کریں سب سے پہلے، لیکن وہ ہم نے کرنے نہیں ہے۔ سبسڈی کا بہترین ہدف صرف نچلے طبقے کے لیے اشیاء ضروریہ یا ٹارگیٹ سبسڈی دی جانی چاہیے۔ حکومتی اشتہارات اکثر ترقیاتی منصوبوں اور معاشی استحکام کو بڑا چڑھا کر پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہمارے بھی کچھ ساتھی جو ہیں وہ بتا کر ناچ کر بتا رہے ہوتے ہیں یہ ہو رہا ہے، مگر عوامی سطح پر صورتحال اس کے بالکل برعکس نظر آ رہی ہے۔ اصل چیلنج جو ہے شفاف پالیسی سازی ہونی چاہیے، عمل درآمد اور احتساب ہونا چاہیے۔ جب تک ان تینوں پر سنجیدگی سے کام نہیں ہوتا، نہ سموگ کا خاتمہ ہوگا، نہ مہنگائی کنٹرول میں آئے گی۔ آپ جتنے مرضی اشتہار دیتے چلے جائیں، وہ جو چند لوگ تھے نا، جو بغیر دیکھے سوچے سمجھے وہ چند ہی رہ گئے ہیں۔ اب پتہ نہیں ان کا بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ بھی ہو جائے گا، جب ان کے گھروں کو بھی آگ لگے گی نا، مہنگائی کی چکی میں پسیں گے تو پھر ان کو بھی تسلی ہو جائے گی۔ لیکن بہرحال غریب عوام کا جینا دوبر ہو چکا ہے۔ یہ جو اقدامات ہیں یہ مستقل بنیادوں پر کیے جانے چاہیے، ورنہ یاد رکھیں کہ یہ 25 کروڑ عوام کا ملک ہے۔ جس دن عوام بے ہنگم طور پر باہر آ گئی نا، تو پھر آپ کے محلوں کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی، آپ کا یہاں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی سوچیں، غریب عوام کا سوچیں۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو